मई की तारीख रूस के लिए भी बहुत अहम है और यूक्रेन के लिए भी। विक्ट्री डे से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा फैसला लिया है। खबर आई है कि सीरिया में तैनात रूस के जवानों को वापस बुला लिया गया है। दावा है कि सभी जवानों को डोनबास में तैनात करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि डोनबास में क्या है पुतिन का सीरिया प्लान और क्या होगा इसका अंजाम। विध्वंस है, तबाही है, बर्बादी है, डर है, खौफ है। आशंका, यूक्रेन के मानचित्र पर पूर्वी हिस्से में बसे डोनबास की यही कराहती हुई आज की हकीकत। लुहांस्क और डोनेत्स्क तक समूचे डोनबास की आबादी को कमा रही है। 9 मई से पहले फिर से तबाही की तीव्रता बढ़ चुकी है, लेकिन लुहांस्क और डोनेत्स्क की स्वतंत्रता का ऐलान कर चुके प्रेसिडेंट पुतिन समूचे डोनबास को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बेचैन है। लिहाजा रूस की आर्मी अब उन लड़ाकों को डोनबास में उतार रही है जिनकी मारक क्षमता से सीरिया बरसों से साक्षात्कार कर रहा है। पुतिन का सीरिया प्लान डोनबास में त्राहिमाम। कब्जा ग्रुप को नया असाइनमेंट, यूक्रेन में अलर्ट। तिरसठ 63,000 लड़ाके अब पुतिन का सपना पूरा करेंगे। डोनबास का भविष्य अब सीरिया मार्का रूसी लड़ाके तय करने वाले हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है जो रूसी लड़ाके बरसों से सीरिया के संग्राम में शामिल हैं, उन्हें प्रेसिडेंट पुतिन ने वापस बुलाकर डोनबास में उतारने का फैसला लिया। डोनबास को लेकर पुतिन ने अचानक ये फैसला क्यों किया, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि सीरिया में रूस की सेना सरकार के साथ खड़ी, सरकार विरोधियों के साथ सख्ती से निपट रही है। दरअसल 2016 से रूस की मिलिट्री पुलिस सीरिया की सरकार को मदद के लिए वहां मौजूद है। सीरिया में सरकार के नियंत्रण वाले कुछ इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा रूसी मिलिट्री पुलिस के पास है। साथ ही रूसी मिलिट्री पुलिस कथित कम संघर्ष वाले इलाकों में युद्ध विराम की निगरानी भी करती है। बशर अल असद की सेना अपने देश में कई विद्रोही संगठनों से लड़ाई में लगी है, जिनमें अपने को इस्लामिक स्टेट कहने वाला गुट भी शामिल है। लिहाजा रूस ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाओं को न सिर्फ हथियार देकर मदद की है, बल्कि अपने लड़ाकों को भी तैनात कर रखा है। अब द मॉस्को टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने डोनबास पर कब्जा तेज करने के लिए सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। रिपोर्ट की माने तो रूस के 63,000 सैनिक हैं, जिनमें से लगभग आधे अधिकारी हैं। ये अपने सैन्य ठिकानों का नियंत्रण IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सौंप रहे हैं। सीरिया में तैनात रूसी इकाइयां हमीमिम, कामिशली, DA जोर और T4 हवाई अड्डों पर इकट्ठा हो रही हैं।
रिपोर्ट बताती है कि रूसी सैनिकों को वहां से सीधे डोनबास में उतारने का आदेश जारी कर दिया गया है। सवाल है कि लुहांस्क और डोनेत्स्क को आजाद मुल्क घोषित करने के बावजूद प्रेसिडेंट पुतिन को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? सीरिया से सैनिकों को बुलाकर क्यों उन्हें सीधे डोनबास में उतारने का आदेश देना पड़ा? असल में डोनबास के इलाकों में अब भी जंग जारी है। यूक्रेन की आर्मी पलटवार कर रही है, लेकिन रूस पूरी तरह से डोनबास को कब्जाना चाहता है। रिपोर्ट्स की माने तो डोनबास में रूसी सेना को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। उसके भी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं और हथियार तबाह हुए हैं। सैन्य पत्रिका के मुताबिक यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर रूस हर दिन अनुमानित 900 मिलियन US$ का खर्च कर रहा है। लुहांस्क और डोनेत्स्क या कहिए पूरे डोनबास रीजन से यूक्रेन की सेना को हटाकर वहां के लोगों को अपनी सुरक्षा में खड़ा करना चाहता है और इसके लिए रूस को अनुभवी आर्मी की जरूरत है। यही वजह है कि 6 वर्षों से सीरिया में सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे जवानों को पुतिन ने डोनबास में उतारने का फैसला लिया है, ताकि 9 मई या उसके बाद लुहांस्क और डोनेत्स्क की आजादी पर यूक्रेनियन आर्मी की नजर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।